हाँ जी, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये भजन में कोई लय नहीं है, तो मैं पहली बार गा रही हूँ, तो मतलब इनके शब्दों पे ध्यान देना। प्रणाम। साथ के है अनमोल रतन, सतगुरु प्यारे राम रतन। साथ के है अनमोल रतन, सतगुरु प्यारे राम रतन। जिनका करते हैं वंदन, सतगुरु प्यारे राम रतन। साथ के है अनमोल रतन, सतगुरु प्यारे राम रतन। राम रतन जिन्हें कसनी करके पूर्ण ब्रह्म को पाल। राम रतन जिन्हें कसनी करके पूर्ण ब्रह्म को पालिया। प्राणनाथ जी की वाणी देकर सुख शीतल संसार किया। प्राणनाथ जी की वाणी देकर सुख शीतल संसार किया। शीश पे धर के लाए कुलजम, सतगुरु प्यारे राम रतन। शीश पे धर के लाए कुलजम, सतगुरु प्यारे राम रतन। सतगुरु प्यारे राम रतन, सतगुरु प्यारे राम रतन। घोर तपस्या कठिन साधना, आपने अपने तन पर झेली। घोर तपस्या कठिन साधना, आपने अपने तन पर झेली। जग में रह कर जग से पराए, आत्म पर आत्म में खेली। जग में रह कर जग से पराए, आत्म पर आत्म में खेली। सुंदर साथ के दिल का चमन, सतगुरु प्यारे राम। सुंदर साथ के दिल का चमन, सतगुरु प्यारे राम। सतगुरु प्यारे राम रतन, सतगुरु प्यारे राम रतन। साथ के है अनमोल रतन, सतगुरु प्यारे राम। जिनका करते हैं वंदन, सतगुरु प्यारे राम। सेवा शुक्र और गरीबी में जीने का ढंग सिखलाया। सेवा शुक्र और गरीबी में जीने का ढंग सिखलाया। प्रेम खजाना देकर बिछड़े सुंदर साथ का मेल कराया। प्रेम खजाना देकर बिछड़े सुंदर साथ का मेल कराया। कृपा करते हैं हरदम, सतगुरु प्यारे राम रतन। कृपा करते हैं हरदम, सतगुरु प्यारे राम रतन।
सतगुरु प्यारे राम रतन, सतगुरु प्यारे राम, जिस पर आपने कृपा की है उसको ही पहचान हुई है। जिस पर आपने कृपा की है उसको ही पहचान हुई है। जिसने माना उसने पाया, निर्मल जाकी आत्म हुई है। जिसने माना उसने पाया, निर्मल जाकी आत्म हुई है। समझाए है धाम के वचन, सतगुरु प्यारे राम रतन। समझाए है धाम के वचन, सतगुरु प्यारे राम रतन। सतगुरु प्यारे राम रतन, सतगुरु प्यारे राम, साथ के है अनमोल रतन, सतगुरु प्यारे राम रतन। जिनका करते हैं वंदन, सतगुरु प्यारे राम रतन। जिनका करते हैं वंदन, सतगुरु प्यारे राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रेम का चांद में हमने अभी किए थे 5 अध्याय और 31 पेज तक हम पहुंचे थे। अभी 32वें पेज से शुरू कर रहे हैं और अध्याय नंबर 6 है। सभी साधु महात्माओं के अंदर बंगाल की होली देखने की इच्छा हुई। महाराज जी ने भी एक साधु से कमंडल लिया और एक से चिमटा। होली देखने की इच्छा से वे भी साधुओं के साथ खड़गपुर पहुंचे। ये बात चल रही थी जबकि महाराज जी कुछ साधुओं की मंडली के साथ हो गए थे रास्ते में, जिसमें एक माई भी थी, जिनसे वो एक साधु के साथ अलग हो गए। माई एक साधु के साथ अलग हो गई थी, लेकिन उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं जीमा था, क्योंकि जिन साधु के लिए वो भोजन बना रही थी वो भोजन नहीं जीम रहे थे उनके साथ। जहां पर पहुंचे वहां पर साधुओं ने होली, बंगाल की होली देखने का सबने प्लान बनाया और खड़गपुर पहुंचे महाराज जी साधुओं के साथ। उनके साथ वाले महात्मा का बुखार था। उनकी सेवा के लिए उस सन्यासिनी माता को साथ में छोड़ दिया गया तथा शेष सभी महात्मा खड़गपुर आ गए। क्योंकि इनके साथ जो थे उनको बुखार था, इसलिए वो होली देखने नहीं गए और माता को उनके ध्यान के लिए छोड़कर महाराज जी और साधुओं के साथ आगे होली देखने के लिए चल दिए।
इधर महात्मा जी को इतना तेज बुखार चढ़ा कि वे बेहोश हो गए। माता को अवसर मिल गया, वे बेहोशी अवस्था में ही रेल द्वारा उन्हें अलिंद्रा ले गई, जो खड़गपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। यह विरक्त महात्माओं से घबराया करती थी। वह विरक्त महात्माओं से घबराया करती थी। अपना अकेलापन मिटाने के लिए वह किसी न किसी महात्मा की सामीप्यता चाहती थी। त्रिगुणातीत प्रेम मनुष्य को भव सागर से पार कराता है, किंतु लौकिक प्रेम मोह संसार सागर में भटकाता रहता है। क्योंकि इस बीतक को राजन स्वामी अपनी नजर से और अपनी कलम से लिख रहे हैं, तो बीच बीच में वो अपना जो भी उनके जीवन के अनुभव है उसको बीच में बताते हैं, जो भी वाणी के आधार पर है उसको वो बताते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो त्रिगुणातीत प्रेम होता है मनुष्य को वो भव सागर से पार करता है। यानी कि जब मनुष्य परमात्मा से प्रेम करता है तो उस प्रेम को त्रिगुणातीत प्रेम कहते हैं। यानी कि 3 गुणों से परे का वो प्रेम होता है। सत्यचित सत रज और तम, जब व्यक्ति इन 3 गुणों को पार करके परमात्मा से प्रेम करता है तो उसको त्रिगुणातीत प्रेम कहते हैं। और वही प्रेम जो है इस क्षर ब्रह्मांड से उसको आगे की तरफ ले जाता है, परमात्मा के चरणों में ले जाता है। लेकिन जो लौकिक प्रेम होता है, चाहे वो कोई महात्मा ही क्यों ना करे या कोई सन्यासिनी ही क्यों ना करे, जीवन यात्रा में लोग अपना घर बार छोड़कर जब सन्यासिनी या सन्यास धारण करते हैं, फिर भी वो किसी ऐसे लौकिक प्रेम में अगर पड़ते हैं तो ये वो प्रेम मोह सागर संसार में ही भटकाता रहता है। वो देखने में ऐसा लगता है कि साधु और सन्यासी हैं और परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में मोह सागर से ही बंधे हुए होते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही है, जिसको इन्होंने इस लाइनों में कहा है कि त्रिगुणातीत प्रेम मनुष्य को भवसागर से पार कराता है, किंतु लौकिक प्रेम मोह संसार सागर में ही भटकाता रहता है। वही उस माई के साथ हुआ। वो जो महात्मा जी थे उनके साथ लौकिक प्रेम में ही थी, वो किसी परमात्मिक प्रेम में नहीं थी। वैसे देखने में वो सन्यासिनी थी, लेकिन थी वो लौकिक प्रेम में ही। तो उनको मौका मिल गया, जब इस सभी साधु जो है वो होली बंगाल की देखने के लिए गए, ऐसे में वो बेहोश महात्मा जी को अपने साथ लेकर अलिंद्रा चली गई, जो कि खड़गपुर से थोड़ी दूर पर था। जब होली का कार्यक्रम देखकर साधुजन वापस आए तो देखा कि दोनों नदारद थे। चारों ओर उनकी खोज की गई। आखिर में एक व्यक्ति ने बताया कि वे दोनों अलिंद्रा जाने वाली गाड़ी में गए हैं। महाराज जी पैदल ही अलिंद्रा के लिए चल पड़े। उन्होंने उस महात्मा का कमंडल लिया हुआ था, जिसे वापस करना अति आवश्यक था। वस्तुतः जन्म के आधार पर किसी को भी पंडित नहीं कहा जा सकता है। वास्तविक पंडित तो वही है जो दूसरों के धन को मिट्टी के समान और दूसरी की पत्नी को मां के समान माने। ये भी स्वामी जी अपनी तरफ से बता रहे हैं कि कोई अगर पंडित के घर में जन्म लेता है तो जरूरी नहीं है कि वो पंडित ही है, उसके कर्मों के हिसाब से उसको पंडित कहा जाता है। जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे और दूसरे की पत्नी को माता के समान समझे, वही असली पंडित है, भले चाहे वो पंडित के घर में जन्म ले या ना ले। तो महाराज जी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने उनसे चिमटा लिया था और कमंडल लिया था, तो वो उन्हें उनका वापस करना था। महाराज जी 3 दिन पैदल चलकर अलिंद्रा पहुंच गए। दोनों ही रेलवे स्टेशन पर मिल गए। महाराज जी को देखते ही महात्मा जी बोल पड़े, महाराज सन्यासिनी के भेष में यह दुष्टा है। जब मैं बेहोश था तो ये धोखे से मुझे यहाँ ले आई। मैंने भी ये प्रण कर रखा था कि मैं भी अन्न जल उसी समय ही ग्रहण करूंगा जब आपसे मेरी भेंट होगी। तो वो महाराज जी के साथ थोड़ा अलग चलते थे, उनको महाराज जी से लगाव हो गया था। और क्योंकि बेहोशी की हालत में वो बीमार भी थे, इसलिए वापस नहीं आ पा रहे थे। स्त्री उनको वहां तक ले गई थी और अब उन्होंने प्रण किया हुआ था कि वो तब तक अन्न नहीं लेंगे जब तक महाराज जी को देख नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ कि आप रेल से आ गए,
नहीं तो पैदल चलने में आपको बहुत कष्ट होता। महाराज जी उनको कहते हैं एक तो आप भोजन नहीं करते, दूसरे बुखार ने आपको शक्तिहीन कर दिया है। आप अपना ये कमंडल स्वीकार कीजिए और कुछ भोजन भी ग्रहण कर लीजिए, महाराज जी ने उनसे कहा। महाराज जी के आग्रह पर उन्होंने उस दिन हल्का सा आहार लिया और अगले दिन गुमनाम दिशा की ओर चल दिए। वे कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं, इसके विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बस सिर्फ महाराज जी के दर्शन किए और वो एक गुमनाम दिशा की तरफ चले गए। उस महात्मा के रूप में महाराज जी को एक सच्चा साथी मिला था, लेकिन उस सन्यासिनी माता की हरकतों ने उनका साथ छुड़वा दिया था। दोनों में लगाव हो गया था महाराज जी और उस महात्मा में, लेकिन उस सन्यासिनी के कारण उन्होंने दोनों ही अलग हो गए और उनको जुदा होना पड़ा। सन्यासिनी माता ने महाराज जी से आग्रह किया कि जगन्नाथ जी की यात्रा में वे अपने साथ मुझे भी रख लेवे, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हे माता, आज तो आप हमारे साथ हैं ही, आपको यदि अन्य सन्यासिनी माताओं की टोली मिल जाए तो आप उनकी संगति कर लीजिएगा। आपका साधु महात्माओं के साथ रहना अनुचित है। महाराज जी उनको पहचान गए थे और ऊपर से जो एक संत उनको मिले थे जिन्होंने उनको 4 बातों का निषेध बताया था, उसमें एक ये भी था कि आप किसी स्त्री के हाथ का गुड़ या मिठाई ना खाएं और कोई स्त्री यदि अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाए तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए और माता के इस कर्म को देखते हुए महाराज जी ने दयालु भाव से उनको ये तो जरूर कह दिया कि आज आप अकेली हैं तो हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ यात्रा के लिए चल सकती हैं, लेकिन जिन्हीं कहीं और सन्यासिनियों की टोली मिले आप उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि आप महात्माओं के साथ रहने के लिए काबिल नहीं है। अब महाराज जी ने पुनः यात्रा प्रारंभ कर दी। 3 दिन के बाद एक विचित्र सी घटना घटी। शाम के समय सभी लोग एक बस्ती के बाहर अपना डेरा जमाए ही थे कि चारों ओर घने बादल छा गए। थोड़ी ही देर में हल्की वर्षा शुरू हो गई। अब भला वहां कौन ठहरता। सन्यासिनी और साधु कहने लगे कि अब तो हम बस्ती में ही ठहरेंगे, हमसे वर्षा के समय पेड़ के नीचे नहीं रहा जाएगा। जो महाराज जी के साथ वो सन्यासिनी थी और एक और सन्यासी थे जिनके साथ महाराज जी महाराज जी ये 2 सन्यासी और एक माता थी और महाराज जी इनमें शामिल हुए थे। तो एक जिनको महाराज जी के साथ लगाव था वो इनसे जुदा हो गए और एक महात्मा और एक सन्यासिनी रह गए। तो बस्ती में जाकर रुकने की बात हुई। यह कहकर वे लोग अपना अपना सामान लेकर वहां से भाग निकले। साथ में वे महाराज जी की गीता भी लेकर चलते बने ताकि वे हमें कहीं छोड़कर ना चले जाएं। तो महाराज जी का एक सामान अपने साथ ले गए कि कहीं हमें छोड़कर ना चले जाएं। उन लोगों के जाते ही घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। नागिन की भयंकर जिवा की तरह से बिजली लपलपा रही थी। महाराज जी एक पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठे रहे। उनके ऊपर वर्षा की फुहारें गिरती रही। बिजली की चमक के प्रकाश में उन्हें एक विशालकाय पेड़ के अंदर खोखला सा स्थान दिखाई पड़ा। वे उसी में जाकर बैठ गए। एक बड़े से पेड़ के अंदर एक खोखला स्थान था, महाराज जी उसमें जाकर बैठ गए। प्रातः काल होने तक वे उसी में बैठे रहे। साधुओं की मंडली उन्हें खोजते हुए आई, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सका, क्योंकि वो पेड़ के खोखले से जगह पे बैठे रहे थे। साधु लोग उनको ढूंढ के चले भी गए, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दिए। अब दिन निकल आया था। सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। कुछ देर तक तो झंडूदत्त जी ने उस साधु और माता की राह देखी, लेकिन जब वे नहीं आए तो अपनी धर्म यात्रा के पथ पर अकेले ही आगे चल पड़े। आज की यात्रा में कोई भी साथ में नहीं था, इसलिए निर्द्वंद होकर उन्होंने थोड़ी ही देर में लंबी दूरी तय कर ली और मेदिनीपुर जा पहुंचे। उस गांव की बाहरी सीमा में एक आश्रम था। उसका संचालन एक ब्रह्मचारी जी किया करते थे। आश्रम के बाहर साधुओं की एक मंडली ठहरी हुई थी। महाराज जी ने
उस आश्रम के बाहर अपना आसन जमाया और अपने लिए खिचड़ी पकाने लगे। अभी खिचड़ी बन भी नहीं पाई थी कि एक महात्मा जी आए और बोले, महाराज क्या मुझे भी भोजन कराओगे? यह वाक्य उन्होंने 2 बार कहा। उनके व्यवहार में जरा भी भय या संकोच नहीं था, बड़े ही निसंकोची थे। महाराज जी अपनी खिचड़ी बना रहे थे और उन्होंने आके कहा कि क्या हमें भी भोजन कराओगे? महाराज जी उस महात्मा के प्रति आकर्षित हुए बिना ना रह सके। उन्होंने स्नेह भरे शब्दों में कहा, रामरतन महाराज जी ने, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब कुछ आपका ही है। इतने दयालु महाराज जी थे, झड्डूदत्त जी थे। यह सुनकर महात्मा जी पत्तल लाने चले गए और उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। वैराग्य के वे प्रतिमान स्वरूप थे। वस्त्र के नाम पर कमर में मात्र एक लंगोटी ही थी और ओढ़ने के लिए कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा। सिर पर जटाएं थी और पूरे शरीर पर राख। शरीर बहुत अधिक स्वस्थ था, बहुत लंबे चौड़े थे और पूरे शरीर पर उन्होंने राख मली हुई थी। उनके आने तक खिचड़ी तैयार हो ही गई। महाराज जी ने पत्तल पर सारी खिचड़ी रख दी और उनकी ओर सरका कर बोले, महात्मा जी अब भोजन प्रारंभ कीजिए। तो महाराज जी क्योंकि अपने लिए खिचड़ी बना रहे थे तो उन्होंने अपने भर के लिए ही बनाई थी, लेकिन अब वो भी आ गए कि भोजन मुझे भी कराइए। तो महाराज जी ने सोचा कि इतना लंबा चौड़ा शरीर है, इतनी सी खिचड़ी से क्या होगा, अगर हमने जीम ली तो इनके लिए तो कुछ बचेगी नहीं। तो महाराज जी ने सारी खिचड़ी उनके पत्तल पर डाल दी और कहा, उनकी तरफ सरकार कर कहा, आप जीमना शुरू करिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप भी तो हमारे साथ भोजन करें। तो महाराज जी ने कहा, आप हमें गुरु कहकर क्यों शर्मिंदा करते हैं? अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर हमें लज्जा आती है। गुरु पद के योग्य तो आप ही हैं। उस अवधूत महात्मा ने बहुत ही स्नेह से महाराज जी का हाथ पकड़ा और अपने साथ खाने के लिए विवश कर दिया। दोनों एक ही पत्तल में से खाने लगे। तो इस प्रकार से थोड़ी सी खिचड़ी दोनों ने ही जीम ली। महाराज जी के हाथ से जो कोई झूठा दाना गिर जाता तो वे महात्मा उसे तुरंत ही उठाकर खा लेते थे। यह देखकर महाराज जी ने भी उनके हिस्से में से खाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से दोनों ने ही पहले ही दिन में लगाव एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित किया और एक दूसरे का झूठा भी खाया। दोनों ने बहुत ही प्रेम से भोजन किया। यद्यपि भोजन थोड़ा ही था, फिर भी दोनों ही तृप्त हो गए क्योंकि दोनों ने उस भोजन को प्रेम से किया था। भोजन बांट करके ही खाना चाहिए। अकेले खाने वाला तो निरा पाप खाता है। कुत्तों का पेट इसलिए कभी नहीं भरता क्योंकि वे हमेशा छीन झपट कर अकेले ही खाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया है कि यदि भोजन थोड़ा भी हो और प्रेम से बांट कर खाया जाए तो वो तृप्ति देता है, लेकिन अगर लड़ झगड़ कर भोजन किया जाए तो वो कभी भी आपको स्वाद और तृप्ति नहीं देता है। भोजन के पश्चात उन्होंने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? तो महाराज जी ने कहा, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, तो मैं भी आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। महाराज जी तो यात्रा का साथी चाहते ही थे, तुरंत ही स्वीकृति दे दी। अभी उन दोनों में बात चल ही रही थी कि उस आश्रम के संचालक ब्रह्मचारी जी आ गए और सभी महात्माओं को संबोधित करते हुए कहने लगे, महात्माओं जनों, धूनी जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता आप सभी को रहती ही है। राजा के लिए बैलगाड़ियों में लकड़ी भर कर ले जाई जा रही है। यदि आप में से कोई ऐसा हो जो उन गाड़ियों में से थोड़ी थोड़ी लकड़ी उतरवा ले तो आश्रम में सेवा भी होगी और आप लोगों का भी काम चलेगा। यह सुनते ही उनके होठ सिल से गए, जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। उनके पहले उसमें शोर मचा हुआ था। तो जैसे ही उस आश्रम के संचालक ने कहा कि राजा के लिए बैलगाड़ियां जा रही हैं लकड़ी से भर के, तो आप लोग कुछ जो है लकड़ियां उतरवा दे, इससे आश्रम की सेवा भी हो जाएगी और धूनी भी चल जाएगी। तो सभी महात्मा जो इससे पहले शोर कर रहे थे वो एकदम चुपचाप हो गए। काम के नाम पर सब चुप हो गए कि कैसे उतरवाएंगे भाई लकड़ी। ये सुनते ही सबको चुप देखकर अद्भुत महात्मा जी ने महाराजा जी से पूछा कि गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो यह काम मैं ही कर सकता हूँ।
आप जितनी कहिए उतनी लकड़ियां गाड़ी से उतरवा दो। तो जो अवधूत महात्मा जी थे, जिन्होंने पूरे शरीर पर राख मल रखी थी, महाराज जी के साथ भोजन किया था, उन्होंने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ये काम कर दें। तो महाराज जी से को गुरु जी करके संबोधित कर रहे हैं और आज्ञा किसकी मांग रहे हैं? महाराज जी की, कि यदि आप कहें तो लकड़ियां उतरवा दूं। तो महाराज जी ने कहा यह काम तो केवल आप ही कर सकते हैं, इन महात्माओं में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। आपकी कृपा से यदि आश्रम में लकड़ियां आ जाती हैं तो इससे बहुत ही यश और परोपकार होगा। राजा के पास भला किस चीज की कमी है? थोड़ी सी लकड़ियां आश्रम के लिए उतर जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? यह बात सुनते ही अवधूत महात्मा चिमटा उठाकर भागे और पहली गाड़ी के आगे खड़े हो गए। वे तेज आवाज से डांटते हुए बोले, ए गाड़ी वाले, ए गाड़ी वाले साले, आश्रम का कर चुकाए बिना भागा जा रहा है। महात्माओं के लिए एक मोटी लकड़ी चुपचाप रखते हुए जाओ। उसको बड़ी जोर से डांटते हुए कहा। वैराग्य से भरपूर उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी वाणी से प्रभावित होकर सभी गाड़ीवान एक एक लकड़ी उतार कर रखने लगे। अवधूत अपनी धुन में थे, जो भी सामने आता उसको गाली दे देते थे, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। थोड़े से लंबे चौड़े थे और ऊपर से भाषा में थोड़े कठोर थे, किसी को भी गाली देते थे, उनको पता नहीं लगता था, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। उस जुत्थ से लगभग 100 गाड़ियां थी, उस जुत्थ में लगभग 100 गाड़ियां थी। जब आखिरी गाड़ी आई तो आशीर्वाद के रूप में अवधूत ने उसे भी गाली सुना दी। सुंदर साथ जी, 1 मिनट। गाड़ीवान ने उनकी गाड़ी को अनसुना करते हुए गाड़ी नहीं रोकी तथा लकड़ी भी नहीं दी। उनकी इस हरकत पर अवधूत ने गालियां देते हुए कहा, साले तो बिना चुंगी ही दिए जा रहा है। मैं अभी आकर तुझे ठीक करता हूँ। तू राजा का नौकर होने से घमंड में है, मुझे कुछ भी नहीं समझता। यदि तू यहाँ से चला जाए तो मैं भी अपना नाम बदल लूंगा। यह कहकर उन्होंने एक चिमटा उसकी गाड़ी पर दे मारा और एक हाथ से ही गाड़ी को पकड़ लिया पीछे से। अब गाड़ीवान बैलों पर डंडे बरसाने लगा ताकि वे जल्दी चले, लेकिन गाड़ी एक भी टस से मस नहीं हुई। गाड़ीवान उसी को मार मार कर थक गया। बैलों की सारी शक्ति निरर्थक हो गई। तो अवधूत महात्मा जी ने गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया और वो गाड़ी आगे सरक ही नहीं रही थी। अवधूत ने बोलना शुरू किया, साले ले जा गाड़ी। मैंने पहले ही कह दिया था कि बिना चुंगी दिए मैं गाड़ी को नहीं जाने दूंगा। जैसे ये बैल शक्तिहीन हुए हैं वैसे तुम भी हो जाओगे। इस प्रकार की विचित्र लीला देखकर गाड़ीवान घबरा गया और वह गाड़ी से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लग गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जिस भी लकड़ी को कहेंगे मैं उसे ही उतार दूंगा। यदि आप संपूर्ण गाड़ी के लिए कहेंगे तो मैं सारी गाड़ी ही खाली कर दूंगा। वो एकदम से डर गया। अवधूत जी बोले, तू तो महात्माओं से टक्कर लेता फिरता था, तुमने हमें भिखमंगा समझ रखा है। यदि तुम थोड़ी देर और अड़ जाते तो तुम्हें उसका मजा चखने को मिल जाता। जाओ, तुम्हें क्षमा किया, लेकिन एक सजा है कि यहाँ से जब भी गुजरो आश्रम के लिए भेंट में लकड़ी देकर जाया करो। तो इस प्रकार से अवधूत बाबा जी ने सबसे लकड़ियां उतरवा ली। महात्मा जी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी झंडूदत्त जी से पूछा, गुरुदेव अब आपकी जो आज्ञा हो मैं वही करूंगा। यदि लकड़ी की कमी हो तो फिर उगरना शुरू करूं। महाराज जी ने कहा, नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं है, इन सबको जाने दीजिए। 100 गाड़ियों से एक एक लकड़ी इतनी मोटी मोटी तो उतारी ली। गुरुदेव मैं तो चाहता हूं कि इनमें एक एक लकड़ी और ले ली जाए। लेकिन ब्रह्मचारी जी बोल उठे, नहीं महाराज, अब आप गाड़ी वालों को आज्ञा दीजिए, वे चले जाएं। अवधूत बाबा ने
गाड़ी वालों को संबोधित करते हुए कहा, राजा के घमंड में साले अकड़े जा रहे थे। इन्हें पता ही नहीं था कि किसी फक्कड़ से पंगा लेने का फल क्या होता है। अच्छा, अब तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी इधर से गुजरो आश्रम की सेवा में लकड़ी देकर ही जाया करो। अवधूत बाबा का इतना कहते ही सभी गाड़ी वाले भाग चले। अब अवधूत साधुओं की तरफ मुड़े और ललकारते हुए बोले, खड़िया पलटन, उठ जाओ और एक एक लकड़ी उठाकर आश्रम के अंदर रख दो। उनका आदेश सुनकर सारे साधु खड़े हो गए और एक एक लकड़ी उठाकर आश्रम में रखने लगे। थोड़ी सी लकड़ी साधुओं के लिए छोड़कर शेष सारी लकड़ी आश्रम के अंदर रख दी गई। ब्रह्मचारी ने उन महात्माओं को बहुत अधिक धन्यवाद दिया। अगले दिन अवधूत ने महाराज जी से कहा, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राजा से मिल लेंगे, लेकिन आपको साथ में चलना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, चलिए मैं भी चलता हूँ। राजी हो गए महाराज जी उनके साथ चलने के लिए। कहकर वे भी उनके साथ चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर लगभग 25 साधु पड़े हुए हैं। वहां एक पहरेदार से ने पूछा, क्यों बाबा जी, यदि भोजन करने की इच्छा है तो बैठ जाइए। कड़कती हुई आवाज में अवधूत बाबा जी ने उत्तर दिया, क्या हम यहाँ भीख मांगने आए हैं? जाओ, राजा को खबर कर दो कि गुरुजी आए हैं। साथ में 25 और साधु भी हैं। सभी के लिए भोजन और दक्षिणा का शीघ्र प्रबंध किया जाए। राजा का क्या उत्तर है, इसकी मुझे शीघ्र सूचना मिलनी चाहिए। यह ध्यान रखना कि यदि देरी हुई तो हम सभी यहाँ से चले भी जाएंगे। तो बिल्कुल ही अपनी अकड़दार आवाज में वो हमेशा ऑर्डर की तरह बात किया करते थे। और महाराज जी उनके साथ उनके चलते हुए उनकी लीला को देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अभी संदेशवाहक ने अंदर जाकर राजा को सारी सूचना दी। राजा ने सारी स्थिति को समझकर भोजन तथा दक्षिणा का तुरंत ही प्रबंध कर दिया। थोड़ी देर में एक व्यक्ति भोजन का सामान तथा 25 रुपए दक्षिणा लेकर आया और अवधूत जी को पैसे देने लगा। अवधूत जी बोले, हम इन दक्षिणा तथा भोजन का क्या करेंगे? यहाँ जितने भी साधु हैं इन सब में बांट दो। उनका इस प्रकार का व्यवहार देखकर सभी कर्मचारी तथा साधुजन आश्चर्य में थे। साधु लोग सोचने लगे कि हम लोग यहाँ सवेरे से ही पड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा। इनके कारण ही हमें सम्मान पूर्वक भोजन मिला तथा दक्षिणा भी मिली। हम क्यों ना इन्हीं की संगति में रहे। जो साधु पलटन थी, जो घर से तो आ गए थे, तो वो इनके साथ ही हो लिए। अब अवधूत महाराज जी के साथ चलने लगे तो महात्माओं की सारी जमात भी उनके साथ चलने लगी। अवधूत जी हमेशा ही महाराज जी से कहा करते थे कि आप मुझे सेवा के लिए आदेश क्यों नहीं देते हैं? आप भोजन में भी संकोच करते हैं। आपको जो भी कुछ खाने की इच्छा हो हमें बताइए, आपकी सौगंध मैं अवश्य लाकर दूंगा। थोड़े चमत्कारी थे, उनके पास कुछ शक्तियां थी जिससे कि वो कुछ भी ला सकते थे और अपनी कड़कदार आवाज से इस तरह के ऑर्डर देकर भी अपनी शक्ति से भी वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करके बात मनवा लिया करते थे। तो इसीलिए सारी साधु पलटन उनके साथ हो लिए। अभी देखिए वो महाराज जी को गुरु जी किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतनी थोड़ा सा ही समय हुआ है उनके साथ रहते हुए, लेकिन महाराज जी ने उनसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं करी है, बल्कि अपनी बनी हुई खिचड़ी उनको दी ही है। अभी उनसे कुछ लिया नहीं है। तो ही वो कहते हैं कि आप हमसे कुछ मांगते क्यों नहीं है, कभी कुछ मांगिए तो सही। यात्रा करते करते 8 दिन बीत गए थे। एक दिन वे किसी बस्ती के बाहर ठहरे। अवधूत ने महाराज जी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ी देर सैर कराऊं। यदि आपको कुछ मंगाने की इच्छा हो तो बताएं। महाराज जी ने बोला, नहीं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, आप घूम आइए। कुछ देर के बाद अवधूत जी लौट आए। उनके शरीर पर मीठा चिपका हुआ था, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उनकी शक्ल उस समय वन मानुष जैसी लग रही थी। आते ही वे महाराज जी से बोले, आज तो हम मीठे का भोजन करके आए हैं। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, आपका भोजन करना भी विचित्र ही है। आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि आपका सारा शरीर ही भोजन कर रहा है। आपके भोजन को ब्रह्म भोज कहें या मक्खी भोज कहें, क्योंकि पूरे शरीर पे मीठा लिपटा हुआ था और उस पर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी।
अवधूत जी विगत घटना का वर्णन करने लगे और उन्होंने बताया कि एक जगह एक बनिए ने शक्कर का ढेर लगा रखा था। मेरे अंदर शक्कर खाने की तृष्णा जागृत हो गई। मैंने इस शरीर को बहुत डांटा, लेकिन ये साला मन नहीं रुक पाया। मजबूर होकर मुझे इस शरीर को बनिए के पास ले जाना पड़ा और कहना पड़ा कि इस शरीर को मीठा खिला दे। ये आधा पाव मीठा लाया। मैंने कहा कि ओ बनिए, इस भीमकाय शरीर के लिए इतने थोड़े से काम नहीं चलेगा। क्यों तू आफत बुलाना चाहता है? मेरे इस त्रिशूल को जरा देख। मेरी इस बात पर उस बनिए को मन ही मन क्रोध आ गया। उसने शक्कर के ढेर की ओर